Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture we have discussed about Werner caliper. Werner caliper 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश करते हैं। आज हम एक और डिवाइस जो है इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश करते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश करते हैं। ए डिवाइस which is used for accurate measure up to 1/100th .01 millimeter और 0.001 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश करते हैं और 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक सही पैमाइश करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज वर्नर कैलिपर से मज़ीद जो है कम पैमाइश करते हैं। ये मज़ीद छोटी छोटी चीज़ों के जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वायरिंग करते हैं फ़ैन में तो बारीक तार होते हैं। ठीक है, तो वायर की पैमाइश डायमीटर ये इससे करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे वर्नर कैलिपर के हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है ये स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर की भी है। ये इसमें भी 2 स्केल हैं। एक स्केल जो है मेन स्केल कहते हैं या लीनियर स्केल कहते हैं। एक हमारे पास जो है रोटेटरी सर्कुलर स्केल है। ये मेन स्केल यानी लीनियर स्केल के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं। मेन स्केल मिलीमीटर्स में और बाज़ स्क्रू गेज में 1/2 मिलीमीटर्स यानी जो सेकेंड डिवीज़न नीचे वाले हैं ये 1/2 मिलीमीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर वाले जो है ये मिलीमीटर्स होते हैं। हमारे पास जो ये डायग्राम में जो मैंने बनाए हैं ये स्क्रू गेज माइक्रोमीटर, ये 0 से लेकर 25 मिलीमीटर रेंज है। ठीक है, यानी ये 25 मिलीमीटर से ज़्यादा पैमाइश नहीं कर सकते। ठीक है, अब 0 और 25 यानी 25 मिलीमीटर्स के दरमियान जो है हम इससे पैमाइश करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास जो सर्कुलर या इसे टेम्बल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम ये रोटेट करते हैं। ये मेन स्केल के ऊपर जो है ये रोटेट कर रहे होते हैं कि कुछ मिलीमीटर जो है ये छोड़ते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर एक स्पेंडल रॉड जो है ये क्या होते हैं, ये रॉड जो है ये ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं किसके साथ? एनवल। ये एनवल और स्पेंडल के दरमियान एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं यू शेप फ्रेम की मदद से। ये हमारे पास यू शेप फ्रेम है। ठीक है, ये रेचेट है, यानी इस पे मज़ीद जो है कितनी फोर्स जो है यानी ज़्यादा टू मच फोर्स न लगानी पड़े, फिर इसमें एरर्स पैदा होते हैं। अगर हम टेम्बल से ज़्यादा जो है एक ऑब्जेक्ट को वो टाइट करें तो टाइट करने के लिए हम ये रेचेट का सहारा लेते हैं। ये रेचेट जो है वो ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम फोर्स लगा के उसको यहाँ पर पकड़ते हैं टाइटली से। ठीक है, अब हमने बीच में से जो है एक स्फेयर के डायमीटर को हम कैसे नापते हैं? ठीक है, तो लीनियर स्केल मिलीमीटर्स में है, जो सर्कुलर स्केल है वो इस पे 50 डिवीज़न है और 100 डिवीज़न वाली भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 50 डिवीज़न वाले हैं जो 1/2 मिलीमीटर्स भी इस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एक कि लिस्काउंट जो है हम कैसे मालूम करते हैं? तो लिस्काउंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम पिच मालूम करते हैं। तो व्हाट इज पिच ऑफ स्क्रू? पिच ऑफ
स्क्रू से क्या मराद है? तो पिच ऑफ स्क्रू जब सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे एक कंप्लीट रोटेशन, एक मुकम्मल चक्कर लगाने से जितनी डिवीजन मेन स्केल पर छोड़ते हैं नज़र आते हैं, ठीक है, वो पिच कहलाते हैं। ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक चक्कर ज़ीरो से वापस जो है ज़ीरो, एक हमारे पास इस मेन स्केल के ऊपर एक लाइन है, इसी बेस पे हम इसी लीनियर स्केल भी कहते हैं। ये डेटम लाइन या सेंट्रल लाइन कहते हैं। सेंट्रल लाइन के सामने जो डिवीज़न सर्कुलर स्केल के सामने कंसाइड आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। अगर फॉर एग्जांपल 35 को हम वापस रोटेट करें और 35 इन सेंट्रल लाइंस के सामने आए, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है। अब ये इस पे हाफ डिवीजन कवर करे या 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करे तो वो पिच कहलाते हैं। तो पिच जो है, पिच ऑफ स्क्रू से मुराद जो है हमारे पास एक रिवोल्यूशन है, एक रोटेशन है सर्कुलर स्केल की मेन स्केल यानी लीनियर स्केल पे जितने डिवीजन कवर करे इसे हम पिच कह लेते हैं। अब लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं? लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट हमने पहले भी जो है पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू कैन बी मेजर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कम से कम पैमाइश जो है ये इसकी क्या है? लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है पिच ऑफ स्क्रू। हम सबसे पहले स्क्रू गेज का पिच मालूम करते हैं, ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने डिवीजन हैं? तो लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका यह है कि पिच हमारे पास यहाँ पर हाफ मिलीमीटर है। अगर इसको आप कंप्लीट रोटेशन दें तो ये मेन स्केल पे लीनियर स्केल पे हाफ मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ये 50 है, तो 50 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 001 सेंटीमीटर के यानी मज़ीद 10 पे डिवाइड करने से, जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब अगर सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है तो ये पिच जो है ये 1 मिलीमीटर के बराबर होंगे। तो लीस्ट काउंट हमारे पास फिर भी जो है ये 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। कैसे? अगर आप 1 मिलीमीटर को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास अगर 100 है तो ये 0.01 मिलीमीटर आ जाएंगे। यानी दोनों केसेस में हमारे पास यही जो है वो रीडिंग आएंगी, ठीक है। अब वर्किंग कैसे करते हैं? वर्किंग स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर कि हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं स्पेंडल, ये जो रॉड इस सर्कुलर स्केल के रोटेशन से जो है ये क्या होते हैं, ये सर्कुलर स्केल से जो है ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और अंदर जाते हैं इस सर्कुलर स्केल के रोटेशन से। फिर एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना है एनुअल, और इसे हम स्टड भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों के दरमियान में प्लेस करते हैं। रिचट पे जो है हम वो फोर्स लगाते हैं जो इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ पकड़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है मेन स्केल रीडिंग वही तरीका है जो हमने वो कैलिपर में किया था कि एक हम मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, एक सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेते हैं। तो मेन स्केल की जितनी डिवीजन नज़र आते हैं, ठीक है, वो हमारे पास मेन स्केल है। मेन स्केल यहाँ पर मैंने एक रीडिंग जो है इस डायग्राम में शो किया है। हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग हमारे पास है 7 मिलीमीटर। यहाँ पर 7, ये 5 है, 6, 7, ये हाफ है, फिर और हाफ नजर नहीं आते तो हमने 7 मिलीमीटर लिया। सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है
वो हमारे पास है बिल्कुल जो कोइंसाइड है ये डेटम लाइन के, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये 35 है। तो वही तरीका है कि सर्कुलर स्केल को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास ए रीडिंग है, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास 35 है और लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 35 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास बी रीडिंग है। अगर ए बी को हम ऐड करें तो 7 मिलीमीटर प्लस 0.35 मिलीमीटर, दोनों के ऐड करने से 7.35 मिलीमीटर। ये वर्किंग है, ये हमारे पास डायमीटर है स्फेयर। तो स्फेयर के डायमीटर जो है ये डायमीटर ऑफ स्फेयर, यानी टोटल रीडिंग हमारे पास क्या है, ये 7.35। अब एरर भी आ सकते हैं इसमें। अगर हम स्पेंडल और एनुअल को बिल्कुल क्लोज करें, ऑब्जेक्ट बीच में से नो, ठीक है, तो दोनों की जीरोस, अगर जीरो डेटम लाइन के ऊपर या नीचे, अबव और बिलो, तो इस केसेस में जो है वो एरर हो सकते हैं इस डिवाइस में, यानी पहले से एक रीडिंग मौजूद होते हैं। कुछ चीज़ें जो है हम लैब में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल्स में शामिल हैं। यहाँ पर जो है जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो लेते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने वर्नियर कैलिपर की रीडिंग ली थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ये जो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रोल का ताल्लुक जो है वो लेंथ से था। नेक्स्ट जो है टॉपिक में हम मेजरिंग सिलेंडर, फिज़िकल बैलेंस, जो मास और वॉल्यूम की कैलकुलेशन है, जो चीज़ जो है लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, इसके हम मास मालूम करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।